बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अगरचे पाकिस्तान की सियासत इस वक्त नाम निहाद हैकर्स के कब्जे में है, वो जिस तरफ चाहते हैं रुख मोड़ देते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। 3-4 बड़ी आम खबरें हैं जो इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। एक तो हैकर ने जो नई ऑडियो लीक की है, ये इमरान खान के मुखालफत में नहीं है बल्कि इमरान खान के हक में है और साजिश पर मोहर लगी है। बनी गाला के अंदर कुछ बड़े फैसले हुए हैं। करप्शन इल्जामात पर आईजी इस्लामाबाद के खिलाफ पंजाब से एक बड़ा एक्शन होने जा रहा है। शायद इलेक्शन की नौबत ना आए, मामला तय हो पाए, लेकिन लंदन के अंदर बैठे हुए नवाज शरीफ और मरियम नवाज इस वक्त नहीं मान रहे। उनके लिए क्या मुश्किल पैदा हो गई है, इस तमाम तरसूरत हाल को आपके सामने रखूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप समाप्त करने के बाद हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। कई दफा ऐसे होता है कि हम देखते हैं कि सियासत के अंदर जो स्क्रीन पर बगैर नजर आ रहा होता है, पर्दे के पीछे वैसा नहीं होता। जैसे हम समझते थे कि एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान एक पेज पर हैं और ये शहबाज शरीफ और जरदारी ये तो किसी सूरत के अंदर वजीर आजम नहीं बन सकते, ये हुकूमत में नहीं आ सकते, तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं हो सकती। लेकिन ये सारा कुछ हुआ। फिर ऐसी भी इतलात हुई कि मोहम्मद ज़ुबैर के साथ आर्मी चीफ की मुलाकात होती है। एक नहीं बल्कि 2 मुलाकातें DGISPR ने बताया। उस वक्त हमने समझा ये फजूल मुलाकातें हैं, लेकिन वक्त ने साबित किया कि बहुत सारी चीज़ें जो है जब आपस के अंदर बैठा जाता है तो मामलात को सेटल कर लिया जाता है। ये बड़ी आम डेवलपमेंट है और इस हवाले से शायद जो बैक डोर राब्ते हैं, मुलाकातें हैं, उनके अंदर कुछ मुस्बत पेशरफ्त हो रही है, वो आपके सामने रखनी है। लेकिन इस वक्त आपको बताना जरूरी है कि आईजी इस्लामाबाद जो इस वक्त हैं उन पर करप्शन के शदीद इल्जामात हैं। पंजाब के अंदर उनके खिलाफ एक्शन शुरू हुआ था, लेकिन फिर जब इस तरह का कोई भी बंदा जिस पर करप्शन का इल्जाम होता है तो शरीफ खानदान का और जरदारियों के लिए यह बड़ा चहेता होता है, क्योंकि उन्होंने उससे काम करवाने होते हैं। 25 मई को भी यही आईजी इस्लामाबाद थे जिनसे जिस तरह जुल्म और बर्बरियत करवाया गया आवाम पर, तो इस तरह के लोग फिर ये काम करते हैं। अब ये जो अकबर नासिर खान है, ये चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पंजाब के तौर पर सेफ अथॉरिटी में ये काम करते रहे। इस दौरान इन पर करप्शन के इल्जामात लगे और बासियत चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी लाहौर काम कर चुके हैं। अब सेफ सिटी अथॉरिटी के 2nd फ्लोर के तामीराती काम के अंदर इन्होंने कुछ खोज की है। 11 अक्टूबर को डायरेक्टर विजिलेंस हेडक्वार्टर के ऑफिस में एंटी करप्शन पंजाब ने इनको तलब किया है और कहा है कि रिकॉर्ड समेत आपने यहां हाजिर होना है। तो आईजी इस्लामाबाद को एंटी करप्शन पंजाब ने तलब कर लिया है और ये देखते हैं कि आगे इसके अंदर क्या फर्दर डेवलपमेंट होती है। अब इमरान खान की सिर्फ जो ऑडियो आई है नई, ये बज़ाहिर तो खान साहब के खिलाफ इसको इस्तेमाल किया जा रहा है कि इमरान खान के चूंकि खिलाफ है ये ऑडियो। अब इसके तमाम अल्फाज अगर आपके सामने रखे जाएं, आप सुन चुके हैं, तमाम व्लॉगर इस पर बात कर रहे हैं, मैं ज्यादा इस पर बात नहीं करूंगा। तो ये इमरान खान के खिलाफ नहीं है बल्कि हक में है, क्योंकि इसके अंदर वो बता रहे हैं कि ये जो साइफर आया है, इसके बाद हमने अवाम के अंदर ये बयानिया बनाना है कि ये मीर जाफर, मीर सादक, इन करेक्टर्स की बात की है जिन्होंने इसको सपोर्ट किया है। अब असद उमर को कैसे सुना जा सकता है कि ये लेटर साइफर वाला काम हफ्ता 10 दिन पहले शुरू कर देना चाहिए था, जिस पर इमरान खान ने जवाब दिया इस लेटर का तासर सारी दुनिया में चला गया है। श्री मदारी कहते हैं कि इमरान खान और असद उमर के साथ गुफ्तगू के अंदर वो कहती हैं चीन ने अमेरिका के हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की मजम्मत का सरकारी बयान भी जारी किया है। इमरान खान ने कहा कि लेटर के बारे में जो हमने सोचा वैसे ही हुआ। सारी दुनिया में अब इस हवाले से बात हो रही है और इमरान खान को बताया श्री मदारी ने कि चीन के हुकाम ने भी साइफर की मजम्मत की है। अब यहाँ पर जो है वो बताया गया कि जो वोट दे रहे हैं, ऐसा तासर हमें बांधना चाहिए, लोगों के सामने ये चीज़ लानी चाहिए पाकिस्तानी कौम के सामने कि एक साइफर आया है और उसकी वजह से अगर ये तमाम तर साजिश जो है उसके अंदर जिक्र हो कि इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उलटना है, इसके बावजूद अमेरिका के कहने पर अगर ये वोट देते हैं तो इसका मतलब है कि फिर ये पाकिस्तान के साथ कोई वफा नहीं कर रहे, ये कोई अच्छा काम नहीं कर रहे। यही इस ऑडियो लीक का खुलासा है और ये बात पहले दिन से इमरान खान कर रहे हैं और इस मामले के अंदर मजीद ये इमरान खान के खिलाफ ये बगैर ऑडियो लाई गई है। लेकिन ये हैकर ने अच्छा किया है कि ऑडियो पार्ट 3 जिसका बड़ा गलगला था कि पता नहीं क्या तूफान होगा, तो अभी तक इमरान खान के खिलाफ जो भी ऑडियोज आई हैं,
खास तौर पर साइफर के मामले के अंदर, वो तो साजिश पर मोहर लग गई है उससे, यानी उसके मतन पर किसी को जुर्रत नहीं है। शहबाज शरीफ या कोई भी दूसरा तीसरा, जो यहां कोशिश ये की जा रही है कि इमरान खान ने चूंकि साजिश का बयानिया बनाया, लोगों के अंदर पॉपुलर हो गया है, अब लोग हमें गद्दार समझते हैं, तो लिहाजा हमने इसको खत्म करना देखा। ये बात और होती है और मीडिया पर और घुंघरू तोड़े जाते हैं। ये बड़ी हैरत की बात है। भाई उसके मतन की बात करो, वो तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में पड़ा है। आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कहो कि इस पर तहकीकात करे और ये सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो, लेकिन उसका अंदर जो लिखा हुआ है उस पर कोई बात नहीं कर रहा, और इधर उधर डांस करके जो हुकूमती साफी हैं वो घुंघरू तोड़ रहे हैं। अहमद मीर टोला जो है वो अवाम को गुमराह करने पर लगा हुआ है। अब एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है और उसके अंदर आपको बताऊं तो ये काशिफ अब्बासी साहब ने एक बड़ी अहम बात की है। काशिफ अब्बासी साहब ने ये बात क्यों की है ये भी आपको बताता हूं। काशिफ अब्बासी साहब कहते हैं कि इमरान खान की ऐवान सदर में जनरल बाजवा से जो मुलाकात हुई है वो इंतहाई मुस्बत रही है। इमरान खान को इलेक्शन की तारीख मिलने वाली है, लॉन्ग मार्च नहीं होगा। इमरान खान ऐसा सरप्राइज जो है वो दे सकते हैं जिससे हैरान हो सकते हैं कोई भी। तो अब एक तरफ लोग सोचते हैं कि एक हफ्ते का टाइम दिया गया था, और अगरचे अब पंजाब के अंदर जो वजीर दाखिला हैं पंजाब के, उनके खिलाफ कैंपेन चली, और अब आज जो इजलास हुआ है बनीगाला के अंदर, वहां पर जो है वो कर्नल रिटायर्ड हाशम जो है उनको शायद तब्दील कर दिया जाए। और आज डॉक्टर शहबाज गिल जो है उन्होंने भी इस पर बड़ी हैरत का इजहार किया कि ये तमाम कंटेनर यानी KPK की हुकूमत से इलाके से गुजर कर आ रहे हैं, पंजाब के इलाकों से गुजर कर आ रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर, तो क्या कोई अंधे बहरे गूंगे, और यहाँ पर आप खुद जो है वो कंटेनर प्रोवाइड कर रही हैं हुकूमतें और आप सोए हुए हैं। तो ये चीज़ इंतहाई अहमियत की अमल है कि वहां से कंटेनर लाए जा रहे हैं और पूरा इस्लामाबाद भरा जा रहा है। तो अब यहाँ पर जो है ये क्यों बात की है काशिफ अब्बासी ने, उसके पीछे एक मामला है। एक तो चंद दिन पहले इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर इमरान खान पेश हुए, और उनसे जब कहा गया तो आप क्यों पूरा नाम नहीं ले रहे, खुलकर बात नहीं करते, आप कहते हैं कि मैं सच बोल नहीं सकता, तो उन्होंने कहा कि जब आपकी बातचीत जारी हो तो फिर आप बाज़ औक़ात खामोश रहते हैं। तो इसका मतलब है, उन्होंने बताया कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ उनके राब्ते जारी हैं और गुफ्तगू हो रही है। ज़ाहिर है उनको समझाया जा रहा है, अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है, किसी किस्म की धांधली के जरिए इस टोले को मुसल्लत करने का काम आप ना कीजिए और रास्ते से हट जाइए, ताकि सियासी क़यादत है और सियासी अंदाज के अंदर उनके साथ निपटा जाए। फिर इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अबूरी एक्सटेंशन, यानी जब तक इंतखाबात नहीं होते तो अगला जो आर्मी चीफ है उसका तकर्रर रोक दिया जाए। ये मामला आया, लेकिन लंदन में बैठे नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी मरियम नवाज ने इसको कबूल नहीं किया। उनको भी पता है, लेकिन मरियम नवाज को सबसे ज्यादा हैरत और परेशानी जराए दावा करते हैं कि उस वक्त हुई जब उन्होंने देखा कि जिस शख्स को वो रोज तनकीद का निशाना बनाती है, जिस जनरल साहब को, और उन्होंने एक डंडोरा पीटा हुआ है, जब ऐवान सदर में मुलाकात होती है तो ड्राइविंग करते हुए वही जनरल बाजवा साहब के साथ जो है वो आते हैं। तो ये भी एक बड़ा एक शॉकिंग न्यूज़ थी। और उसके बाद जो है ये गुस्से भरे जज्बात है। मियां जावेद लतीफ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि अगर मुसल्लत किया गया, कल शहबाज शरीफ ने भी कहा कि अगर इमरान खान को दोबारा मुसल्लत किया गया, मरियम नवाज भी यही बात कर रही है, जो उनके अंदर गुस्सा है। तो ये इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उनको ये महसूस होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे साथ गेम हो जाए। यानी पहले इमरान खान के साथ भी तो गेम हुई है, तो गेम करने वाले जो है वो तो वही होते हैं, मामलात बदलते रहते हैं। तो हो सकता है हमारे साथ जो है वो गेम हो जाए। तो अब उन्होंने अपने जो है वो पार मारने शुरू कर दिए हैं, और इस मामले पर उन्होंने कहा है कि शायद ये मामला जो है वो क्लियर हो जाए। लेकिन अब नवाज शरीफ को और मरियम नवाज को मनाने की जो है उनको कन्विंस करने की कोशिश ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून के अंदर से जो लोग हैं उन्होंने ही करनी है। लेकिन इमरान खान ने जिस तरह पावर शो कर दी है और अवाम जिस तरह एजेंसीज की रिपोर्ट है उनके साथ है, तो ये बात हुकूमत को राना सनाउल्लाह समेत बाबर करवा दी गई है कि अवाम अगर पूरे पाकिस्तान से आती है तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आप लोगों को स्टेट फायर तो नहीं मारेंगे सबको। और सानिया मॉडल टाउन के अंदर जब इस तरह के लोगों को बचाया जाता है तो फिर इनके हौसले तो बुलंद होते हैं। अब यहाँ पर बनीगाला के अंदर कुछ जो तब्दीलियां हैं KPK और पंजाब, उनका फैसला किया गया है, लेकिन तारीख फिर जो है वो लॉन्ग मार्च की तवक्को थी कि दी जाएगी और अगले 2-4 दिनों के अंदर लॉन्ग मार्च होगा। लेकिन अब लगता ऐसे है
कि ये अक्टूबर के इसी महीने के आखिरी तारीखों के अंदर लांग मार जाता हुआ दिखाई दे रहा है। चूंकि कुछ चीजें चल रही हैं कि जो मुआशी हालात है, जिस तरह अगरचे इसहाक डार को लाकर मसनूई तौर पर जो पूरा बहरान पैदा किया गया था, तो अब वो उसको हीरो बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये चीजें कंट्रोल नहीं होनी, और ये सबको इल्म है। और अमनो अमा के जो हालात हैं वो भी अपनी जगह है। तो यहाँ पर जो है वो अगरचे एक चीज जो है वो सामने होती है, उस पर बातचीत भी हो रही होती है, लेकिन कभी भी बेशक जितनी भी तलखी हो, तनकीद हो, हमने देखा है जनरल बाजवा और जनरल फैज अमीर पर बड़ी तनकीद की नवाज शरीफ ने जलसों के अंदर, लेकिन इसके बावजूद दरपर्दा मुलाकातें हो रही थी, दरपर्दा मामलात सेटल करने की कोशिश हो रही थी। तो अब जो है ये चीजें एस्टेब्लिशमेंट का, इमरान खान साहब का ये कहना, अगरचे अवाम ये समझती है इन तमाम सियासी जमातों से कि ये हल्फ उठाएं, उसकी पासदारी करें, और मुल्की मसाइल का हल ये है कि एस्टेब्लिशमेंट को आइंदा सियासत के अंदर इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा, और कोई भी उनसे इस हवाले से मुआवनत नहीं लेगा। लेकिन यहाँ पर मिसाके जमहूरियत करके भी लोग मुकर गए और मफाद परस्ती की इंतहा की है, तो इसलिए एतमाद की बात नहीं है। तो अब यहाँ लगता ऐसे है कि एक आखिरी जो कोशिश है फाइनल कॉल से पहले वो ये की जा रही है कि किसी तरीके से पुरअमन तरीके से मामलात को सेटल किया जाए। और इमरान खान से बड़े आम जराए ये दावा करते हैं कि कुछ जो दरमियान के अंदर लोग हैं उन्होंने वक्त लिया हुआ है, मजीद वो वक्त मांग रहे हैं कि आप थोड़ा सा ठहर जाइए, मामलात सेटल हो रहे हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक अफरा तफरी न फैले और फिर खुदा न खास्ता मुल्क का कोई नुकसान हो जाए। तो ये चीज़ें इस वक्त जो है वो दावा किया है काशिफ अब्बासी, आपको इल्म है, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और उनकी बात के अंदर बड़ा वजन होता है, वो मालूमात पर मबनी बात करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ के जो दावेदार हैं, जो हुकूमती सहाफ़ी हैं, वो कहते हैं सोचना भी नहीं, बल्कि इमरान खान जो है वो बिल्कुल शिकस्त खा गया है और इस हुकूमत को कोई मसला ही नहीं है। पाकिस्तान की बेशक तबाही बर्बादी जो भी ये करने पर तुले हैं, बस इनका ये जो मुसल्लत शुदा टोला है, अब इनको ठेके पर मुल्क दे दिया गया है, लिहाजा इसने चलना है। वो ये तासर दे रहे हैं और तासर दे रहे हैं, कोई वीडियो आ जाएगी, ऑडियो आ जाएगी, तो जो भी आ जाए इमरान खान पर इसका असर नहीं होना। चूंकि जब मुखालिफ जरदारी होंगे, शरीफ माफिया होगा, फजल रहमान अगर इमरान खान के दुश्मन यानी सियासी दुश्मन ये है, तो बेशक इमरान खान की कोई और भी बड़ी वो जो डाडी किस्म की फिल्म है वो भी ले आए, तो इनसे फिर भी इमरान खान को लोग बेहतर समझेंगे। इसके वजह से जो साजिश है उसके बयानिए को तोड़ने की तमाम कोशिशें वो नाकाम हो चुकी हैं, हो रही हैं। लेकिन ये नाम नेहाद हैकर जो है ये छुपे हुए हैं, लेकिन अवाम के सामने है। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।